लेवल्स को देखने पे और लग रहा है कि सरकारी बैंक भी आएंगे। बैंक ऑफ इंडिया, एक बार आपकी रिकमेंडेशन, बिल्डअप भी स्ट्रांग है। डिम्पी जी, यहाँ पे सर्टेनली बैंक ऑफ इंडिया इनफैक्ट सारी सेक्टर पे स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। बैंक ऑफ इंडिया 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आज गैप अप करके ओपन किया है। सो वो एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है यहाँ पे। और जो उसका एक रेजिस्टेंस था अराउंड 114 एंड हाफ, उसको ही ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो मुझे लगता है कि पोजिशनली स्टॉक अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 125 के टारगेट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्टॉक को होल्ड करना चाहिए 114 स्टॉप लॉस के साथ। सोनी, आज बैंक निफ्टी ने जो काम किया है, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है आपके पास? क्योंकि अभी तो इसकी एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वीकली तो है ही नहीं। तो क्या मंथली वाली ऑप्शंस में कोई ट्रेड ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ से खिंचा हुआ मार्केट है, मैं अपने फ्यूचर्स को ना ऑप्शंस में कन्वर्ट कर दूंगा। जी डिम्पी जी, बैंक निफ्टी पे मुझे लगता है कि जो 53,000 का एक साइकोलॉजिकल हर्डल है उसको क्रॉस करेगा तो टुवर्ड्स 53,500 लेवल्स नजर आ सकते हैं। सो यहाँ पे 53,500 कॉल ऑप्शन पे एक बार ध्यान दे सकते हैं। करीबन 530 के लेवल यहाँ पे चल रहा है प्रीमियम। सो अगर क्रॉस करता है सो ये लेवल आपका 530 टुवर्ड्स 850 लेवल्स इंस्टेंट टेस्ट कर सकता है। स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 350 प्लेस करना है। अगर थोड़ा सा आपको और इसको हेज करके चलना है तो बुल कॉल स्प्रेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे आप 53,500 कॉल ऑप्शन बाय कीजिए और 54,000 या 54,500 कॉल ऑप्शन सामने सेल कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका थोड़ा हेज भी हो जाएगा। ट्रेड बुल कॉल, सिंपल बुल कॉल स्प्रेड कन्वर्ट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि पोजिशनली इसको होल्ड करना चाहिए। बैंक निफ्टी दिसंबर सीरीज के लिए मुझे अच्छा लग रहा है, टुवर्ड्स 54,000 एक बार टेस्ट कर सकता है। ठीक है, 550 रुपये के आसपास वैसे चल रही है ये कॉल, और आप चाहें तो इसमें एक बार पोजीशंस ले सकते हैं। अपने वित्तीय सलाहकारों को भी एक बार पूछ लेना, क्योंकि अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है ना कि मेरे पास फ्यूचर्स में थोड़ा माल आया हुआ है और ऑलरेडी हम प्रॉफिट्स में हैं, तो बुक द प्रॉफिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो आप करना चाहें वो करें, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को लॉस ना करें, क्योंकि एक नया ब्रेकआउट हो रहा है और ये ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा भी साबित हो सकता है, बहुत बढ़िया पैसे बना के दे सकता है। इसलिए ऑप्शंस के साथ भी राइड कर सकते हो, और ये ब्रेकआउट है इसलिए ऑप्शंस चुन रहा हूँ। अगर ये साइडवेज होता तो नहीं चुनते, ये बात भी क्लियर रखिएगा। हाँ, अब आते हैं जरा कुछ एक शेयर्स पे। और ध्वनि, HDFC बैंक अब थोड़ा थकेगा तो नहीं? क्योंकि आज का ओपनिंग का लेवल और आज का हाई, इनफैक्ट मैं आपको लेवल्स ही बता देता हूँ। आज का इसका हाई है 1840 और आज का इसका ओपन है 1838। तो हाई इज इक्वल टू ओपन हो गया, तो ये 1840 के बाद ही चलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं दिख रही आपको? एक महत्वपूर्ण लेवल था डेली स्ट्रक्चर पे, इसको ब्रेक करना और उसके ऊपर सस्टेन करना। हालांकि स्टॉक उसके ऊपर हमें सस्टेन करता हुआ देखने को मिल रहा है, बट आज के सेशन में यहाँ पे मोमेंटम जो है वो ओवरऑल हल्का सा मिसिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट चिंताजनक मुझे यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चरल रिवर्सल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। जिनकी पोजिशंस है इसके अंदर वो ऑलरेडी यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। 1800 का लेवल जब तक स्टॉक के अंदर बनाए रखा हुआ है तो नीचे की तरफ स्टॉप लॉस आप 1780 का लगा ले और इस पोजीशन को होल्ड करके रखे। ओवरऑल मोमेंटम थोड़ा बहुत फिजल आउट हो सकता है, बट प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने को नहीं मिला। बैंकिंग स्पेस में से ध्यान से देखें तो जितने भी छोटे सरकारी बैंक हैं, जैसे कि आप यूको बैंक देख लीजिए, इंडियन बैंक देख लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी काउंटर्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आईओबी जैसे काउंटर्स भी 3-4% की तेजी दिखा रहे हैं। एक बार ध्वनि आपसे समझना चाहेंगे, कोई स्टॉक जो कि आप बैंकिंग स्पेस में से ट्रैक कर रही हो, और ये जो छोटे बैंक्स हैं, छोटे सरकारी बैंक्स, इनमें जो है कोई स्टॉक जो कि स्टैंड आउट कर रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो छोटे बैंकिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इनके अंदर जो उछाल है वो काफी यहाँ पे स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। खास करके आईओबी का काउंटर जो है इसके अंदर जो बढ़त आज देखने को मिल रही है ये ऑन द हायर साइड जैसे सस्टेन करती है 57 रुपए के भाव के ऊपर, तो इसके अंदर फर्दर आपको और बुलिश एक्शन जो है वो कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, जिसमें 61 से 62 रुपए का इसका लक्ष्य बनता है। बट अभी फिलहाल के लिए इनके अंदर जो बढ़त ऑलरेडी आ चुकी है, तो फ्रेश पोजीशंस ना ले, जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनको ही होल्ड करके रखने की सलाह रहेगी। आईओबी के लिए खास करके नीचे की तरफ जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा वो रहेगा 54 रुपीज 30 पैसे का, और ऊपर की तरफ जैसे ही 57 का लेवल क्रॉस करता है 61 से 62 के टारगेट के लिए इनको रख सकते हैं। नरेश मिरानी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए उनसे जानते हैं बाजार के इस वक्त के सेंटिमेंट्स को कैसे रीड कर रहे हैं और साथ ही उनकी नजर कहां है। नरेश, गुड मॉर्निंग, बताएं कहां पर है आपकी नजर, कौन से स्टॉक से आपके रेडार पर?
सो सबसे पहले बाय रहेगा एक्सिस बैंक पर, जहां पे 1100 1140 का एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जो पहले ब्रेकआउट था वहां पे रीटेस्ट भी हो चुका है मल्टीपल टाइम्स, और एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट के पास है, तो स्टॉप लॉस होगा 1140, टारगेट होगा 1220 का। दूसरा बाय रहेगा पीएनबी पर, जहां पे एक अच्छा करेक्शन आया हुआ है 140 से लेके 95 तक, डबल बॉटम बना है 95 पे, और एक अभी रिवर्सल सिग्नल दे रहा है, स्टॉप लॉस होगा 105 का, टारगेट होगा 120 का मीडियम टर्म। चलिए, बिल्कुल एक्सिस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक बैंकिंग प्लेयर्स नरेश के भी रेडार पर हैं। बैंक्स के साथ साथ फाइनेंशियल स्पेस पर भी एक राय आपसे जानना चाहेंगे नरेश। जियो फाइनेंशियल और इसके अलावा अगर आप देखिए कल के सत्र में हम देख रहे थे मनप्पुरम फाइनेंस जैसे प्लेयर्स भी थे जहां पर अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला था। एक राय, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में एनबीएफसीज में मनप्पुरम फाइनेंस में 1.5% की तेजी है, जियो फाइनेंस के चार्ट्स पर भी एक नजर होनी चाहिए। जियो फाइनेंस में एक बेस तो फॉर्म हुआ है 310 के पास, बट 360 65 बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, तो यहाँ पे मेजर अपसाइड नहीं लगता है। बट अगर हम देखें एनबीएफसी स्पेस में तो काफी स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन आया हुआ है, तो अगर मनप्पुरम फाइनेंस देखे तो 200 230 वाला स्टॉक काफी नीचे आ चुका है और एक बेस बन चुका है यहाँ पे भी। सेम वे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, जो 850 से ऑलमोस्ट 600 640 के बैंड में आ गया, अच्छा बेस बना हुआ है। एल&टी फाइनेंस में 20 to 30% का करेक्शन था, तो एज अ बास्केट काफी स्टॉक्स यहाँ पे अच्छे लगते हैं। मेरा टॉप पिक रहेगा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पर नजर रहनी चाहिए। अच्छा नरेश, नासा कंज्यूमर पर क्या आपकी नजर पड़ी है? करीब 8% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। ऑफकोर्स खबर है कंपनी के मैनेजमेंट ने अपने स्टेक कंपनी में बढ़ाए हैं, वरुण अलग ने अपना स्टेक कंपनी में बढ़ाया है और न्यूज़ फ्लो के चलते एक इम्पैक्ट है, लेकिन 8-8.5% की तेजी हो नासा कंज्यूमर। सो यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड मल्टीपल रेजिस्टेंसेस आएंगे। दो बड़े गैप डाउन हुए थे 360 के बाद 310 पर, और फिर एक और गैप डाउन था जो लोअर सर्किट थी पहले वाली, और दूसरा जो पॉज हुआ था। सो जब हमने देखा है कि ऐसे मूव्स के बाद स्टॉक कहीं महीनों तक साइडवेज रह सकता है, तो ऑन अ राइज 300 350 के बीच में एग्जिट ही बनेगा, और मेरे हिसाब से ये काफी महीनों तक ये 360 क्रॉस करना मुश्किल होगा, तो साइडवेज ही रहना चाहिए और अवॉइडेबल स्टॉक हो। ठीक है, एक न्यूज़ फ्लो के चलते इम्पैक्ट जरूर दिख रहा है, लेकिन इस स्टॉक को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखा जाए, ये राय नरेश की तरफ से। ध्वनि, रियल एस्टेट प्लेयर्स पर एक नजर होनी चाहिए और ओबरॉय रियल्टी के चार्ट्स आप देखें, नोमुरा ने इनिशिएट किए हैं टारगेट्स, यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। करीब 3% तक की तेजी ओबरॉय रियल्टी में नजर आ रही है। इसके अलावा भी मेजर सीमेंट और रियल एस्टेट प्लेयर्स में जिस तरह के सेंटिमेंट्स बन रहे हैं, सीमेंट पर भी जेफरीज की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और कई कहना था कि सेकेंड हाफ ऑफ FY25 जो है वहां से सीमेंट के लिए सेंटिमेंट्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ इशारा कर सकते हैं। आपकी राय सीमेंट रियल एस्टेट पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे मानसी, अगर हम ओवरऑल सबसे पहले ओवरऑल रियलिटी के चार्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, रियलिटीज में डेफिनेटली एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है, और जिस हिसाब से ओवरऑल रियलिटी के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसके अंदर जो बाइंग एक्शन है वो आपको ऊपर की तरफ कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। मोमेंटम भी जो है इसके अंदर बिल्ड होता हुआ देखने को मिल रहा है। काफी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर यहाँ पे जो हमने 25 नवंबर को एक यहाँ पे हाइज बनाए थे, और जो वॉल्यूम इंक्रीमेंट इसके अंदर देखने को मिला था, डील्स होती हुई देखने को मिली थी, उन्हीं लेवल्स को सरपास ऑलरेडी कर चुके हैं, तो सस्टेनेबल ब्रेकआउट इसके अंदर देखने को मिला है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस खास करके जो यहाँ पे रखना रहेगा वो 2080 का रहेगा। 2080 नीचे की तरफ जब तक सस्टेन कर रहा है, इसके अंदर जो बुलिश मोमेंटम है वो आपको फर्दर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। 2200 के इनिशियल टारगेट्स हम यहाँ पे रखेंगे। उसके अलावा सिलेक्टिव बाइंग हमें यहाँ पे सीमेंट काउंटर्स में भी देखने को मिल रही है, जहाँ पे एसीसी का काउंटर है, जिसके अंदर आज के सेशन में हालांकि एक हल्की सी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, बट ये आपके वॉच लिस्ट पे जरूर होना चाहिए, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म डीएमए को हम क्रॉस कर चुके हैं और ऊपर की तरफ वापस से 200 डीएमए को टेस्ट करेंगे 2360 के लेवल्स के पास। सो दिस इज वन स्टॉक जो आपके रडार पे होना चाहिए। उसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स भी जो है उसके अंदर भी यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। जैसे ही अंबुजा सीमेंट्स में ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे 572 के लेवल्स ब्रीच करने को देखने को मिलते हैं, तो 600 के लेवल्स के लिए इसको बाय करा जा सकता है, और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो आपको 565 का मेंटेन करना रहेगा, बट क्लियरली 572 के लेवल्स के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं।